नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सक्सेस कॉम्बिनेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण और गौण स्थान के बारे में। इससे पहले मैं आप सभी को रूबरू कराया हूं अपने यूट्यूब चैनल पर क्या क्या, यानी कि स्वर व्यंजन क्या है, स्वर का भेद क्या है, व्यंजन का भेद क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में मैंने पूरा पढ़ाया है। ठीक है, उच्चारण यानी कि व्यंजन के बारे में बताया, स्वर के बारे में बताया, पूरा पूरा मैंने बता चुका हूँ। ठीक, अब हम आज आप वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे, यानी कि क्या है, वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे, जो कि 100% कहीं न कहीं 100%, 100 में 100 में एकदम गारंटी कहता हूँ, 100 में 100 ये कहीं न कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 1-2 नंबर जरूर बनना है। ये जानना है कि पूरे स्वर और व्यंजन से, यानी कि किसी भी यानी वनडे एग्जाम में यदि सिलेबस में अगर हिंदी है तो हिंदी से जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है। आप लेखपाल का पिछले पीडीएफ उठाकर देख लीजिए, उसमें जरूर पूछा है इससे वर्णों को उच्चारण स्थान से। आप कोई भी उठाकर देख लीजिए, आप तक ले जब तक कि जितना पेपर होगा उसमें सारा में कहीं कहीं मिलेगा ही, मिलता है, मिलेगा नहीं है। ठीक, आप अभी सुपर टेट की तैयारी करने जा रहे हैं, मैं उन महानुभावों के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि वर्णों को उच्चारण स्थान के बारे में इतना एकदम कंठस्थ हो जाएगा आपके माइंड में ना कि कभी नहीं भूलिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो और जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, और या वनडे एग्जाम की जिसमें सिलेबस में हिंदी दिया है, यानी कि उसमें हिंदी सिलेबस है तो उससे जरूर पूछता है। तो आप इसे देखना ना भूलें, इसे सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ये धर्मेंद्र सक्सेस कॉम्बिनेशन यूट्यूब चैनल है मेरा खुद का, तो आप अब जाने इसके बारे में, यानी कि वर्णों को उच्चारण स्थान के बारे में, स्वर और व्यंजन दोनों को मैं मिक्सिंग किया हूँ, दोनों के बारे में मैं बताऊंगा कौन से क्या क्या बोला जाता है। तो देखिए, अ आ क ख ग घ अंग, ह विसर्ग, देख लीजिए, अ आ क ख ग घ अंग ह विसर्ग किससे बोला जाता है? ये कंठ से बोला जाता है। किससे? कंठ से। एकदम आसान तरीका है, ये 3-4 घंटा देखने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ केवल 20 मिनट के अंदर में ही आप देखिए, बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा। इसको एकदम रटने की भी जरूरत नहीं है, कहीं किताब में खूब रटिएगा तो आपको दिमाग में चढ़ेगा नहीं। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले ये स्वर है। ठीक है, ये स्वर है, यानी कि कहाँ तक स्वर है आप बता सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 पंचमा अक्षर इसको बोलते हैं। देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, वष्ठ, इस ये क्रमबद्ध है। ठीक है, 5 यानी कि क से लेकर म तक, इसके बीच में स्वर जितने भी आए हैं, ठीक है, यानी कि बड़ाऊ तक। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ केवल आप इतने जानेंगे। ठीक है, यानी कि अ आ क ख ग घ अंग और ह और विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह जानते हैं, देखिए विसर्ग का चिन्ह है, यहाँ लिख भी दिया हूँ, और ये ह, ये कंठ से बोला जाता है। ठीक, आप देखिए, इसे नज़रअंदाज ना करिए, इसे आप अच्छी तरह से देखिए, समझ लीजिए। आप कंपटीशन की बात है, कंपटीशन में आप फाइट कर जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इससे आया आपका तो ठीक, अब आएगा ही, इससे जरूर कर पाएगा। यानी कि सिलेबस कई प्रकार से, मतलब कई ठो रहता है ना, मिक्सिंग करके तब तो बनाया जाता है पेपर, तो भाई ये सब तो पूछता ही है ऑलरेडी, तो आपको इसकी जानकारी होना जरूर है ना। तो अब देखिए, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी आप जानते हैं स्वर में, च छ ज झ य, और या सा, बड़ा वाला सा है, जान लीजिए। और तालु से, ताला बेसा जिसको बोलते हैं, ऐसे इस तरह से, यानी कि तालु, ये तालु। ठीक है, ये तालु से बोला जाता है। ठीक, आप देख लीजिए, छोटी बड़ी च छ ज झ य या सा, ये तालु से बोला जाता है। ठीक है, री और री, री और री, ट ठ ड ढ ड़, इसे र स, ये देखिए, और मूर्धन्य सा इसको बोलते हैं, और मूर्धन्य से इसको मूर्धा, यानी कि मूर्धा बोलते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, ये है मूर्धा, मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा से र और स बोला जाता है, र स और ए, ट ठ ड ढ ड़ और री री। ठीक है, ये मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, री, देखिए री है ना, री त थ द ध न और ला सा, छोटा वाला सा है। ठीक है, दंत से बोला जाता है। ठीक है, दंत से बोला जाता है इसको। ठीक, अब इसके बारे में जानेंगे, छोटाओ और बड़ाओ, प फ ब भ म। ठीक है, छोटाओ बड़ाओ, प फ ब भ म, इस किससे बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, ओष्ठ, ओष्ठ से। ठीक, ओष्ठ, प, बोलिए प। ठीक है, ठीक है, छोटाऊ, छोटाऊ, बड़ाऊ, प से ही तो, ओठ से तो बोला जा रहा है ना, इसलिए इसको ओष्ठा बोलते हैं। ठीक है, ओष्ठ से ये बोला जा रहा है, छोटाऊ बड़ाऊ, प फ ब भ म।
ठीक है। ये स्पर्श व्यंजन है 25, यानी कि 25 स्पर्श व्यंजन है। ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत पूरा का पूरा मैंने शामिल किया हूँ। एकदम आसान तरीका है, ये कहीं कठिन नहीं है, आप अच्छे तरह से जान जाएगा। हमारे वीडियो को सिर्फ देखें, आप ध्यान से देखें, 2-3 बार देखें और इसे सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप अगर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करें। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, जितने कमेंट करेंगे, जितने सब्सक्राइब करेंगे ना, उतने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मेरा भी मन लगेगा और अच्छे तरह से इसी तरह से मैं वीडियो देता चला जाऊँगा और आप पढ़ेंगे और अच्छे तरह से सब कुछ जान जाएंगे। बहुत इसमें अलग से कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा वीडियो देख लीजिए, 1-2 बार देखेंगे आपका ध्यान में धस जाएगा। ठीक है, वैसे पढ़िएगा तो आपका याद तो बिल्कुल भूल जाएगा, लेकिन जो सुना हुआ चीज़ ना बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, पढ़िएगा, खूब बैठ कर ध्यान में लगाइएगा कि और किससे बोला जाता है। आप ये पता ही नहीं कि और किससे बोला जाता है, तो और र किससे बोला जाता है आप पता ही नहीं है आपको, तो खोजते रह जाएगा। तो अगर हमारे वीडियो देखते रहेंगे सीरियल से ना, तो सीरियल से है, हमने सीरियल से सब पढ़ाया है। ठीक है, कंठ तालु मूर्धा दंत अवस्था। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं सब का सब है। अ देखिए कंठ से है कि नहीं, यार देख लीजिए, अ है ना कंठ से, है कि नहीं। अब र किससे है आपको पता ही नहीं है, र किससे है। अगर पूछ दिया कि र का उच्चारण स्थान बताओ तो क्या बताएंगे, यानी कि मुर्दा है। ठीक है, तो आपको पता रहेगा तब ना। रस, देखिए यहाँ पर रस। अब एकदम आसान तरीका है दिमाग में धंसाने का। सबसे पहले ये बता दें, फिर ए है कंठ तालु से बोला जाता है, कंठ कंठ और तालु से बोला जाता है, ए है। ठीक है, ओ आओ कंठोष्ठ से बोला जाता है, कंठ और ओष्ठ से। ठीक है, ओ आओ, एक कंठ और ओष्ठ, एक कंठ और ओष्ठ का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, ओ ऐसे बोलिए, आओ खींचिए, तो आप अपने आप एक कंठ से पहले बोला जाता है, तब ओष्ठ लगता है। ठीक, कंठ ओष्ठ इसको बोलते हैं। फिर ये जान गए आप, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ, वाह बोलिए, दंत ओष्ठ, ओष्ठ के प्रयोग कर रहे हैं और दांत के प्रयोग कर रहे हैं, वाह बोला रहा है, वाह दंत ओष्ठ। ऐसे भी ध्यान में दस आ जाएगा आराम। थोड़ा सा 1-2 बार सिर्फ को देखिए वीडियो, इसके बाद समझ जाएगा। एक बार देखिए एकदम बिल्कुल समझ जाएगा, दूसरा बार देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इमंगड़ा नमा, आपको ये संस्कृत में बोला जाता है। संस्कृत में हम एक बार और मैंने इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था। ये जो भी स्वर व्यंजन आपको दिख रहा है ना, उच्चारण स्थान जो भी पूछा है, ये सारा का सारा जानता है कहाँ मिलेगा, एकदम बिल्कुल आसान तरीका। अगर आप उसे समझ गए तो समझिए पूरा, कहीं से भी कुछ भी पूछ देगा आप जान जाएंगे। महेश्वर सूत्र से सारा चीज, महेश्वर सूत्र से, आप कहीं से नहीं है। महेश्वर सूत्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आप सब कुछ जान जाएंगे। ठीक है, तो ये नासिका से बोला जाता है अंगा, अड़ा नामा, यानी कि यहाँ देखिए एक है लास्ट अक्षर, ये देखिए पंचमाक्षर के लास्ट वाला, देखिए इसको पंचमाक्षर ही बोला जाता है। लास्ट का जो है ना, इमंगड़ा नमा, माँ तक है कि नहीं, इसी को बोलते हैं, ये नासिका से बोला जाता है। अंगा ऐसे बोलिए, नासिका से बोला जा रहा है ना, हो रहा है। आप जानिए ये चीज, आप तो ऐसे सोच रहे होंगे कि सीधे सीधे बता दिया, अब ये जानिए कि कितना आसान है। मैं एकदम तोड़ दे रहा हूँ, इसको तोड़ने की बात है। जैसे तोड़ दे रहे हैं आप, एकदम क्रमबद्ध बैठ जाएगा। जैसे स्वर अलग से बैठा है, व्यंजन अलग से बैठा है, वैसे ये 3 प्रकार से आपका वर्ण उच्चारण स्थान के बारे में बैठ जाएगा। अब बोलिए, बता रहे हैं पहला बार में। ठीक है, आ छोटी बड़ी छोटाओ, आ छोटी बड़ी री, छोटाओ बड़ा मत लगाइए, वो लास्ट वाला लीजिए। आ छोटी बड़ी री 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 छोटाओ बढ़ाओ, री री छोटाओ बढ़ाओ, आ छोटी बड़ी री 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 छोटाओ बढ़ाओ। ऐसे इसको याद कर लीजिए। अब फिर क ख ग घ अंगा छ छ ज झ य ट ठ ड ढ त थ द ध न, ये तो ऑलरेडी याद ही रहेगा। अब लास्ट वाला ऐसा हा विसर्ग, यानी कि हा विसर्ग देख लीजिए, यहाँ पर है, हम नहीं देख रहे हैं, अब देख रहे हैं, देख लीजिए हा विसर्ग है कि नहीं। अब किससे बोला रहा, हा विसर्ग यासा रासा लासा, हा विसर्ग यासा रासा लासा। आपका एकदम 2 बार 3 बार दोहरा दीजिए, आराम से आ जाएगा। हा विसर्ग यस रस लस, यानी कि यस में बड़ा वाला सा, य में रहेगा तो बड़ा वाला सा रहेगा, रस वाला में हमने बताया है ना कि मूर्धन्य सा रहेगा, मूर्धन सा रहेगा रस। और फिर लस में छोटा वाला सा है। ऐसे ही आराम से याद हो गया, कोई टेंशन थोड़ी ना है, आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की नहीं जरूरत है। हा विसर्ग यासा रासा लासा, आ छोटी बड़ी, देखिए आ छोटी बड़ी री री, फिर इसके बाद क्या है लिरी, फिर छोटाओ बढ़ाओ, देखे है कि नहीं, छोटाओ बढ़ाओ, ए आए ओ आओ। तो ए आए तो आप कंठ तालु से बोला जाता है, ओ आओ कंठ, यानी कि कंठोष्ठ से बोला जाता है, वह दंतोष्ठ से बोला जाता है। और इमंगड़ा नमा नासिका से बोला जाता है। ये तो बिल्कुल आसान है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसी में दिक्कत होता है, ये वाला लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दिया कि कैसे करना है। अब इतना पर से इसको ऐसे हा विसर्ग यासा रासा लासा, हा विसर्ग यासा रासा लासा, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। 1-2 बार बैठाए तो फिर 6 घंटा बाद
7 घंटा बाद फिर दूसरे बार पढ़ लीजिए, फिर ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ये ट्रिक है याद करने का, और कहीं से अलग से नहीं मिलेगा आपको। और इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, इसको ये क्या बोलते हैं, जो अलग से ये अक्षर है, शब्द है, इसे अलग कर लीजिए और ये अलग कर लीजिए। 3 तरह से कर लीजिए, आपको कभी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो आप जब देखेंगे मेरा वीडियो तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करेगा और कमेंट कर दीजिएगा। नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और जो पुराने हैं वो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों से ये विनती है मेरा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल पे मेरा अच्छे से कहीं ना कहीं आगे मेरा बढ़े। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा इस सक्सेस कॉम्बिनेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें। भले अगर खुल गया है, अगर सामने दिख गया है मेरा दृश्य, तो आप उसे पढ़ डालिए, आप पढ़िए जरूर। कहीं ना कहीं स्थान है इसका, बहुत ही अच्छा स्थान है, एकदम बिल्कुल सही है। आप अपने से ही आँख कर देखिए ना, सही है या नहीं है। अच्छे तरह से आप जान जाएंगे कि हाँ सचमुच में है, मायने रखता है। आपका सिलेबस है, अगर जिस कंपटीशन में बैठ रहे हो अगर उसमें हिंदी सिलेबस है तो आपका 100% इससे पूछेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आप अगले वीडियो के साथ मिलते हैं फिर। अब आज का वीडियो यही रहा, आपका वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में आप जाने।